सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वाक्य शुद्धि। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि वाक्यों को हम शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। हम वाक्यों को लिखते हुए कितनी गलतियां करते हैं, वर्तनी की गलतियां करते हैं, तो अब जानेंगे इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक। अध्याय 19 वाक्य शुद्धि। वाक्यों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। वाक्य के ऐसे सार्थक पदों का समूह जो विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य पद क्रम में पहले कर्ता, कर्म और फिर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इनमें पद क्रम, प्रयोग और क्रिया रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तभी वाक्य शुद्ध और सरल बनते हैं। तो वाक्य क्या है? सार्थक पदों का एक समूह है। सार्थक पद यानी कि शब्दों का एक समूह है वाक्य, और जिसके द्वारा हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हमारी बात दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। और वाक्य में जो जितने भी पद आते हैं ना, उनका एक क्रम होता है कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। और अगर हम इसका सही से प्रयोग नहीं करते हैं, पद क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारा जो वाक्य है वो वाक्य कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें अर्थ को स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि पद क्रम का, उसके रूप का, कि क्रिया का कौन सा रूप कहां पर लगेगा, तभी शुद्ध वाक्य बनेंगे और सरल भी बनेंगे। जैसे उदाहरण है, पिताजी बाजार से सामान लाए, मुझे संगीत बहुत पसंद है। उपयुक्त वाक्यों से अर्थपूर्ण स्पष्ट है, अतः ये शुद्ध वाक्य है। परंतु कभी कभी लिंग, वचन, कारक, अव्यय तथा वर्तनी की, यहाँ पर तभानी तथा वर्तनी की का के अशुद्ध प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध बन जाते हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। तो हमने दो वाक्य पढ़े, अर्थ बता रहे हैं अच्छे से, क्योंकि वर्तनी की शुद्धि भी है और पद क्रम भी सही है वाक्यों में। तो ये शुद्ध वाक्य, अगर हम लिंग संबंधी, वचन की अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि कर दें, पद क्रम बदल दें, तो वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दोनों लिखे हैं। मेरे को खेलना है, मुझे खेलना है। गाय को काटकर चारा खिलाओ, चारा काटकर गाय को खिलाओ। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आपकी पहले अशुद्ध वाक्य, पहले वाले में तो कारक संबंधी अशुद्धि है, दूसरे वाले में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। अब वाक्यों में पाई जाने वाली अशुद्धियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी अशुद्धियां होती है? पहली होती है वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार है, यानी कि हम एक वचन की जगह बहुवचन, बहुवचन की जगह एक वचन लगा देते हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, तो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आता है, तो क्या होगा सही? मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हमारा देह भीग गया है, हमारी देह भीग गई है। ठीक है, तो ये थी हमारी वचन संबंधी अशुद्धि। अब आती है यहाँ पर जो अगला वाला है ना बच्चों, हमारी देह भीग गया है, तो इसमें वचन संबंधी नहीं है, क्या है? लिंग संबंधी, भीग गई है। ठीक है, गया है नहीं होती, देह स्त्रीलिंग होती है, तो भीग गई है। अब आता है लिंग संबंधी अशुद्धियां। कई बार शब्दों में लिंग के साथ सही कारक, क्रिया आदि के प्रयोग न होने के कारण वाक्यों में अशुद्धियां हो जाती है। मतलब लिंग है, स्त्रीलिंग में हम सही कारक ना लगाएं, सही से क्रिया ना लगाएं लिंग के अनुसार, तो लिंग संबंधी अशुद्धियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, राम, लक्ष्मण और सीता वन गए, तो इसमें जो पहला जो कर्ता होता है उसके आधार पर ही क्रिया चलेगी। अगला है मोना कितनी मधुर गाती है। मोना कितना मधुर गाती है, तो हमें मधुर क्या है? पुल्लिंग है, उसके हिसाब से हमें ये लगाना है कितना। तो यहाँ पर कितनी नहीं, कितना, कितना हो जाएगा मधुर। अब है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां भी करते हैं। संज्ञा में भेद, कारक, लिंग, वचन तथा क्रिया आदि के सही प्रयोग न होने के कारण अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां इस प्रकार है, मतलब हम संज्ञा के सही भेद का, लिंग का, वचन का ध्यान नहीं रखते और गलतियां करते हैं। हमें अपने देश पर अहंकार है, नहीं, अहंकार नहीं होता, हमें अपने देश पर गर्व है। दीपक का लौ जगमगा उठा, दीपक की लौ जगमगा उठी, तो लौ क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए जगमगा उठी आएगा। अब है कारक संबंधी अशुद्धियां जो हम करते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार हैं। 8 भेद होते हैं, उन सबकी हमें जानकारी होनी चाहिए, वरना गलतियां हम कर देंगे। जैसे सुमित छत पर से गिर पड़ा, तो सुमित छत से गिर पड़ा,
छत पर से, पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल से लगाएंगे तो भी हमारा काम चल रहा है। पर लगाने से वाक्य गलत हो रहा है। सड़क में मत खेलो, तो सड़क के अंदर थोड़ी ना हम खेल रहे हैं, पर खेल रहे हैं, ऊपर खेल रहे हैं, तो सड़क पर मत खेलो। विशेषण संबंधी हम अशुद्धियां करते हैं। कभी कभी सही विशेषण का प्रयोग न करने पर अधिक या अनावश्यक विशेषण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है। तो गलत विशेषण का हम प्रयोग कर देते हैं, तब गलती होती है। जैसे मुझे भारी दुख हुआ, तो भारी नहीं, वो कोई सामान थोड़ी ना है जो भारी हल्का होगा दुख। मुझे बहुत दुख हुआ, वह ग्रंथ सब में उत्तम है, नहीं, वह ग्रंथ सबसे उत्तम है। तो सबसे के बाद हमें तम लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे का तो मतलब ही है सबसे ज्यादा, तो हम तम नहीं लगाएंगे, बस सबसे लगाएंगे तो उत्तम है। अब है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक, पुरुषा नहीं पुरुष आदि संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये इस प्रकार हैं। मैं तेरे को नहीं जानता, गलत हो जाएगा। मैं तुम्हें नहीं जानता, तेरे को नहीं, तुम्हें। सर्वनाम तेरे को नहीं होता, तुम्हें होता है। आप आपकी पुस्तक पढ़िए, आप अपनी पुस्तक पढ़िए। अब आता है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, मतलब हम शब्दों को गलत क्रम में लगा देते हैं। भजन तुलसीदास रचित सुनाओ, गलत, तुलसीदास रचित भजन सुनाओ। अतिथि को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, तो अतिथि को थोड़ी ना हमें प्लेट में रखना है, अतिथि को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, खाने को प्लेट में रखना है। क्रिया संबंधी अशुद्धियां करते हैं, जैसे वाक्य में सही क्रिया के प्रयोग न करने से वाक्य में अशुद्धियां आ जाती है, जो इस प्रकार है। आप कहो नहीं, आप कहिए। वह खेलना मांगता है, वह खेलना चाहता है, मांगता नहीं चाहता है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां भी हम लोग करते हैं, जैसे वाक्यों में उपयुक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग न होने के कारण अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां इस प्रकार है। जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे, नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा के साथ हमेशा वैसा आता है। दीवार पर नहीं लिखो, दीवार पर मत लिखो, नहीं नहीं होता है, मत लिखो। ठीक है, तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार की अशुद्धियां हम लोग करते हैं। इसके लिए हमसे ये गलतियां क्यों होती है, क्योंकि हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं होती। सबसे पहले अगर हम वाक्य को शुद्ध लिखना चाहते हैं, भाषा को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो हमें व्याकरण के नियमों को जानना होगा। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। आओ कुछ करें में से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। वाक्यों में विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं संज्ञा, सर्वनाम, शुद्धि, अशुद्धि। तो यहाँ आ जाएगा शुद्धि। वाक्यों को शुद्ध करना कहलाता है क्रिया विशेषण, सर्वनाम, पद क्रम, वाक्य शुद्धि। तो ये होती है वाक्य शुद्धि। अब है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। लड़का पढ़ रहे हैं, तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, बहुवचन है ना, तो लड़के पढ़ रहे हैं। अध्यापक आ गया है, नहीं, अध्यापक आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अध्यापक आ गए हैं। रघु ने हस्ताक्षर कर दिया है, तो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में रहता है, तो क्या हो जाएगा, रघु ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। नदी बह रहा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, नदी स्त्रीलिंग है तो बह रही है। ठीक है, हो गया। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने सीखा कि किस प्रकार से वाक्यों की शुद्धि की जाती है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।